हिंदू त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं। ये लोग घर आ गए, काला मुंह कर रहे हैं मेरे घर में। काम तुम्हारे ऐसे है, तुम्हारा कर क्या हुई है? लौटना तो मुझे बता गया चलने किसी को भी। तू एसपी बुला, मैं भी देखू आज। शहर के अपनी बिजनेसमैन है। दोस्तों, धर्म के नाम पर जो नफरत का जहर बांटा जा रहा था, उसकी चपेट में सिर्फ मुसलमान नहीं आने वाले। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं कई दफा। इसकी चपेट में एक एक व्यक्ति आएगा, चाहे वो हिंदू हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई भी हो। यानी हिंदू जमात भी इससे बचने वाला नहीं है। यही आज आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। कोई मुसलमान नहीं, बल्कि कैसे एक अधिकारी के साथ खुले तौर पर बदसलूकी की गई। क्योंकि जिन लोगों के कांधे पर बैठकर अपनी सत्ता को चमकाने वाले और हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा दिखाकर देश का माहौल खराब करने वाले सिर्फ और सिर्फ जिंदाबाद के नारे लगवाकर खुश होते हैं, उन्होंने ही अपने ही समुदाय के लोगों और खासकर अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। क्या बदतमीजी बदसलूकी हो रही है, वो आज आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, आपको आज ये भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जब हिंदुवादी संगठन और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडेधारियों की पोल खुली तो कैसे पेट में मरोड़ होने लगी है। आगरा में अब छत्रपति शिवाजी को लेकर जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, उसकी एक एक पोल खुल गई है। और साथ ही कई खूबसूरत तस्वीरें भी हैं कि कैसे इस देश को सबसे महानतम देश माना जाता है विश्व में, लेकिन पिछले 10-12 सालों के भीतर कैसे उसकी सारी जड़ों को खोदने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। इस वीडियो को इसीलिए गौर से देखिएगा क्योंकि इसमें चाहे वो रंग पोतने वाले हो, स्याही काला मुंह करने वाले हो, या फिर जिसका काला मुंह किया जा रहा है, वो दोनों एक ही समुदाय से। पहले देखिए वीडियो। गलत बात है सारा, ये गलत है। आप हिंदू त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं। हेलो हेलो सीएसपी साहब, सीएसपी साहब, ये लोग घर आ गए, काला मुंह कर रहे हैं मेरे घर में। काम तुम्हारे ऐसे है, तुम्हारा कर क्या हुई है? जूता खाना तुम्हें। ये देखिए वीडियो निकलकर सामने आई है। इसमें एक व्यक्ति आपको नजर आएंगे जिनसे बदतमीजी की जा रही है, वो मना कर रहे हैं, लेकिन गुंडों की जमात है ना ये लुच्चे, ये लफंगे, ये लंपट। देखिए, बताइए इन मवालियों को किसने अधिकार दिया? कौन से ये गुंडे मवालियों को अधिकार दे रखा है? ये काले पोतेंगे। इनके परिवार के सामने, इनकी महिलाओं के सामने, इनके बच्चों के सामने अगर इन्हें जूतों से पीट दिया जाए तो बताइए, उसके घर पर जाकर और एक अधिकारी के घर पर जाकर बदतमीजी करते हैं लुच्चे लफंगे, क्योंकि सत्ता से आशीर्वाद प्राप्त है। खुद सोचिए, परिवार के सामने बदतमीजी की जा रही है, परिवार के लोग अंदर होंगे। राजेश सिंह लिखते हैं, भगवा झंडा हटाया तो मुंह काला कर दिया। एमपी के दमोह में नगर पालिका अधिकारी ने हिंदू नववर्ष पर लगे भगवा झंडे को उतरवाया तो हिंदुओं ने उसका घर जाकर मुंह काला किया। जियो शेरों जियो, बस इसी तरह संगठित होकर हर हिंदू विरोधी को उसकी औकात दिखा दो। मैंने कहा ना, ये सारे जॉम्बीज हो चुके हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे राजेश सिंह जैसे लोग जियो शेर जियो, कानून को अपने हाथ में नहीं बल्कि कुचल कर रख दो, संविधान की धज्जियां उड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह से उकसाने वाले और इस तरह से घटनाक्रम को अंजाम देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? चलिए, खबर क्या है? जीएमपी छत्तीसगढ़, हिंदू नववर्ष से ठीक पहले दमोह में बवाल, किसने दिया भगवा झंडा हटाने का आदेश? सीएमओ के मुंह पर पोत दी का लेख। इस खबर को बताया जाता, पूरा देखिए खबर क्या है। मध्य प्रदेश के दमोह में शनिवार दोपहर से तनाव बना हुआ है। इस तनाव की वजह शहर के हृदय स्थल घंटाघर पर हर साल लगाए जाने वाले हिंदू नववर्ष के झंडे और भगवान के पोस्टर निकाले जाने का आदेश है। इस आदेश को नगरपालिका सीएमओ ने जारी किया था, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। इस आदेश के जारी होने के बाद हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने सीएमओ के घर पहुंचकर उनका मुंह भी काला किया। अब बस एक सवाल है मेरा, ये क्या ऐसे ही तो आदेश जारी किए जा रहे हैं? भावना आहत हो तो शरीर का हिस्सा कटवा लो, याद है रंग पड़े तो कहा जा रहा है ना, सड़क की छत के घर की छत पर भी नमाज अता नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं मुसलमान? नहीं, ये नहीं कर सकते। हिंदूवादी संगठन, ये सीएमओ है, डीएम है, किसी के मुंह पर काले पुतवा नहीं पुतवा लीजिए, क्योंकि ये जानते हैं इनका बाल बांका नहीं हो सकता। ये उपद्रवी नहीं है, ये देशद्रोही नहीं है, ये गद्दार नहीं है, ये माहौल खराब करने वाले नहीं है, तो शांति दूत है। बस मुसलमान अगर विरोध भी जता देगा तो उपद्रवी है, देशद्रोही है, पाकिस्तान भेज दो। तो इन दोनों चीजों में कितना अंतर है? उसके बाद कहते हैं नहीं, यहां तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सबका तमाशा हो रहा है। सुन लो,
डंके की चोट पर कहता हूं, तमाशा करते हो तुम झूठे हो, तुम वक्कार हो। वरना हिम्मत है तो ऐसे लुच्चों के खिलाफ, लंपटों के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाओ, तब माना जाएगा। और ऐसी तगड़ी सजा कि किसी की हिम्मत ना हो। देखिए सुप्रस्त चौबे लिखते हैं, भगवा ध्वज हटाने का आदेश देने वाले दमोह सीएमओ का हिंदू वीरों ने मुंह काला कर दिया। हिंदू वीरों ने, बहुत बढ़िया, ये अच्छा है, बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए भाई, अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा इनको भी जरा सुनते जाइए क्या कह रहे हैं। पहले इनको सुनिएगा मैम के। इतिहास के पन्नों को सहूलियत वाली सियासत की हाँ, स्याही से बिल्कुल। लिखने की कोशिश की जा रही है। ताजा मामले में अब आगरा का जिक्र हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा का जिक्र करते हुए कहा है कि आगरा की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज से है, अच्छा, ना कि मुगलों से। योगी आदित्यनाथ बताएंगे। जब आप सोचते हैं तो सिर्फ ताजमहल दिखाई देता है, सही बात है, यही आता होगा। तो उनके इस बयान के क्या मायने हैं, ये हम आपको आज समझाने वाले हैं। सुनते पहले आपको याद होगा होली पर किस तरीके के बयान आ रहे थे। अब नमाज को लेकर घमासान शुरू हो गया। दरअसल यूपी भर में गाइडलाइंस जारी कर दी गई है नमाज को पढ़ने को लेकर कि आप सड़क पर नमाज नहीं अदा कर सकते हैं। और ये कहा जा रहा है इसके पीछे कि कई बार ट्रैफिक बाधित होता है। अगर इस बात को मान भी ले कि ट्रैफिक बाधित होता है, तो क्या ट्रैफिक केवल नमाज की वजह से बाधित होता है? जब सड़कों पर भंडारे किए जाते हैं तो भी ट्रैफिक बाधित होता है? जब कांवड़ यात्रा निकलती है और एक पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, तब भी तो ट्रैफिक का वायलेशन होता होगा या ट्रैफिक बाधित? बिल्कुल, ये सही बात है। देखिए अब जयेश भाटिया लिखते हैं, मीडिया वाले निष्पक्ष होकर ऐसे सवाल पूछेंगे तो ही नफरती नेता हिंदू मुस्लिम करना छोड़कर जनता के मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन अंजना, रूपिका, चित्रा, श्वेता, गुल्लू से ना हो पाएगा क्योंकि वो नहीं बोलते, पैसा बोलता है। बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने। लेकिन कृष्णा दुबे जैसे लोग भी हैं, कहते हैं फातिमा मिश्रा, जैसे इनका, वैसे तो इनका मोहतरमा का नाम प्रतिभा मिश्रा है, लेकिन ये फातिमा जानबूझकर कहते हैं फातिमा मिश्रा को बोलिए नुपुर शर्मा को बुलाएं इंटरव्यू पर। तो नुपुर शर्मा कर क्या लेंगे, क्या कर लेंगे? कुछ अंटे शंटे बोलने वालों को बुलाने का मतलब क्या? पहले तो भाई साहब ये बता दीजिए। जो कुतर्क करे उन पर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो नुपुर शर्मा को बुलाने का मतलब क्या है? एक हिंदू जब कटमुल्लों के पक्ष में बोलता है तो सारा मुस्लिम समाज उसे हीरो के रूप में प्रदर्शित करता है। वहीं जब एक मुस्लिम हिंदू के पक्ष में बोलता है तो ये लोग उसे जमात से बाहर कर देते हैं। यही फर्क है दोगलों का। जो ये सवाल प्रतिमा मिश्रा ने पूछे वो सारे के सारे सवाल जायज है। ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम एंकर बनकर बैठे हुए हैं और वो एजेंडे के तहत काम करते हैं, वैसा नहीं है। इनको जानकारी होना तब ना, इनको जो पसंद आए वो बोलते हैं। अब आइए इस वीडियो को जरा देखिए, ये वीडियो भी है। ये वीडियो आपको मैं बता दूं, ये वीडियो को लेकर जो दावा है, खलील शेख लिखते हैं, जालाना विधानसभा से आमदार अर्जुन खोतकर साहब ने सदर बाजार ईदगाह तहफूज कमेटी रहमानगंज नया जालाना को 1 करोड़ रुपए फंड दिया। सभी मुस्लिम समाज की ओर से आमदार अर्जुन खोतकर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हिंदुस्तान है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल मस्जिदों को दिया जाए, मुसलमान भी आगे आकर करना चाहते हैं। कई जगह हमने देखा भी, हमने महाकुंभ में भी देखा, जब मठ आश्रम सारे बंद हो गए थे तो मुसलमानों ने अपने मदरसे, अपने स्कूल और तमाम जगहों को खोल दिए, मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, तो वहां जाकर लोग रुके थे। महाकुंभ हादसे के वक्त आपको याद होगा, कई जगह आप देख सकते हैं। मुसलमान तो करना चाहता है, लेकिन और खासकर मैं अभी भी कह रहा हूं, पूरी कम्युनिटी नहीं, हमारी हिंदुओं की पूरी कम्युनिटी नहीं, जो अपने आप को बहुत अति कट्टर बताते हैं, जो बेरोजगार है वो अति कट्टर बन के बैठे हैं। वरना रोजगार की चिंता होती, अर्थव्यवस्था की चिंता, उन्हें चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है 5-5 रुपये इन हरकतों से मिलते रहते हैं। अब आइए एबीपी न्यूज की खबर है, पुणे में भाई की मौत से बेसहारा हुई हिंदू बहन, मुस्लिम शख्स ने किया अंतिम संस्कार, उद्धव ठाकरे ने मिलाया फोन। तो ये भी एक खबर है। अब आइए एक और खबर निकल कर आई, पहले इस वीडियो को जरा गौर से देख लीजिए, क्या तमाशा। देखते हैं ये वीडियो। देखते जाइए, तमाशा जो चल रहा है मैं बताऊंगा क्या है। चलिए मैं बता देता हूं उसकी खबर क्या है। इसमें ये आयम आसिफ लिखते हैं, इमारत ए शरिया पर हमला, क्या अब हक की आवाज उठाना भी गुनाह है? जिस धरती को हमने अपना खून देकर सींचा, जिस देश को हमने अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों से आजाद कराया, आज उसी मिट्टी पर हमारे हक की बात करना गुनाह बन गया है। जब हमने देश के लिए लड़ाई लड़ी तब कोई भेदभाव नहीं था, आज हमारे वक्फ की बात आई तो हमें ही निशाना बनाया जा रहा है। क्या हमारे इबादतगाह, हमारी जमीन, हमारी पहचान अब महज एक मुद्दा बनकर रह जाएगी? क्या हमसे हमारा वजूद भी छीन लिया जाएगा? हम चुप रह सकते हैं, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं है। हम अपना हक लेकर आएंगे, क्योंकि हमारी मिट्टी है, हमारा वजूद है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल। अब जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर दिखाने जा रहा हूं, ये भी आप देखते चलिएगा कैसे तमाशा चल रहा है। ये मुसलमान कर सकता है क्या? लौंडा तो मुझे बता गया,
कर ले किसी को भी, तू एसपी बुला, मैं भी देखूं आज। शहर का भी बिजनेसमैन है, मैं किसे बुलाऊं? एसपी को बुला ले तू। गाली तूने दी पहले, तमीज से बोलो, तमीज से। अब देखिए है क्या ब्रेकिंग न्यूज। बिजनौर में चालान के लिए स्कूटी का फोटो खींचने पर भड़का युवक, ट्रैफिक सिपाही को दी वर्दी उतरवाने की धमकी, कहा बुला ले अपने एसपी को, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, जमकर किया हंगामा। बस ये व्यक्ति अगर मुसलमान होता, खालिद अनवर होता तो इतनी हिम्मत हो पाती? नहीं, कतई नहीं। नमस्कार।